होगी बारिश वचन की, फूल खिलेगा सच्चाई का। सत्यम 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 सत्यम। विश्वविधाता तेरी दुनिया सारी, तेरी दुनिया सारी। प्यारे भाइयों और बहनों, अगापे सुसमाचार सेवकाई की ओर से सत्यम 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 कार्यक्रम के माध्यम से हम आपके लिए परमेश्वर का वचन लेके आया है। प्रभु यीशु के धन्य नाम में आप सबका मेरा हार्दिक अभिनंदन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर को जो आकाश और पृथ्वी का करता है धन्यवाद देते हैं, क्योंकि मुझे और आपको फिर से एक और दिन इस पृथ्वी पर दिया है। प्रभु ने हमारे जीवन की हर बातों पर अनुग्रह रखा है। फिर से हमें परमेश्वर की वचन से सुनने के अनुग्रह दिया है। तो आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे। आइए आज हम चर्चा करेंगे प्रभु यीशु मसीह के विषय में। हमारी मुख्य विषय यही होगा। वचन से हम इस बात को देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह केवल हमें अपने पापों को क्षमा कर सकते हैं। तो इस विषय में हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन पवित्र शास्त्र बाइबल से प्रेरितों के काम उसकी अध्याय 4 की 10 से लेकर के 14 पदों को। आइए मैं आप लोगों के लिए पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिए। तो तुम सब और सारे इस्राएली लोग जान लो कि यीशु मसीह नासरी के नाम से, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया और परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया, ये मनुष्य तुम्हारे सामने भला चंगा खड़ा है। ये वही पत्थर है जिसे तुम राजमिस्त्रियों ने तुच्छ जाना, और वो कोने का सिरे का पत्थर हो गया। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और ये जान लिया कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य है, तो आश्चर्य किया। फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। उस मनुष्य को जो अच्छा हुआ था उनके साथ खड़े देखकर वे विरोध में कुछ न कह सके। तो आइए इस वचन के अनुसार हम देखेंगे केवल प्रभु यीशु मसीह हमें अपने पापों से क्षमा कर सकता है। इस घटना का संदर्भ यही है। यीशु मसीह के चेले
पतरस और यूहन्ना यरूशलेम में यहूदियों के मंदिर में उपासना करने के लिए, आराधना करने के लिए जाया करता था। एक दिन वो आराधना करने के लिए दोनों मिलकर जा रहे थे। उस समय उस मंदिर के सामने एक भिखारी बैठा हुआ था जो जन्म से लंगड़े थे। उन्होंने प्रभु के इन दासों से भीख मांगा। उन्होंने कहा, हमारे पास कुछ नहीं है तुम्हें देने के लिए, लेकिन तू प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से खड़े हो, चले फिरो। हम देखते हैं उस भिखारी मनुष्य भला चंगा हो गया, वो खड़े हो गया, वो चलने और कूदने लगा और प्रभु की नाम की महिमा करने, स्तुति करने लगा। तो इसे देख करके सब लोग इकट्ठे हो गए, मंदिर के सारे लोग इकट्ठे हो गए। तो प्रेरित पतरस और यूहन्ना ने उन्हें प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनाया। प्रभु यीशु मसीह के विषय में उन्हें सिखा रहे थे, क्योंकि कुछ दिन पहले ही उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया था, क्रूस पर मारा था। तो प्रेरितों ने उसके विषय में, प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु के विषय में, प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान के विषय में उन्हें सिखा रहे थे। इस बात को लेकर के उनकी धर्म गुरुओं ने, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया था, बड़ी गुस्सा में हो गया। तो उन्होंने पतरस और यूहन्ना को बंदी बनाया और कैद में रखा। दूसरे दिन उनकी महासभा, उनकी धर्म गुरु, उनकी प्रधानी सब लोग इकट्ठे हो गया और पतरस और यूहन्ना को उनके बीच में खड़ा किया और उनसे पूछताछ करने लगा ताकि उन्हें दंड दे, क्योंकि वो यीशु मसीह के नाम से प्रचार करते हैं। प्रभु यीशु मसीह को मसीहा के रूप में लोगों को सिखाते हैं। जब उनके सामने उन्हें खड़ा किया तब प्रेरित पतरस उनके बीच में जो बातें कह रहे थे उसको हम अभी पढ़ा। प्रेरितों का काम उसकी 4 अध्याय की 10 से लेकर के 14 पद तक। तो यहाँ पर सबसे पहले बात प्रेरित पतरस उनसे कह रहे हैं वो ये है, तुम सब और सारे इस्राएली लोग जान ले कि यीशु मसीह नासरी के नाम से, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया और परमेश्वर ने मरे हुए से जिलाया, ये मनुष्य तुम्हारे सामने भला चंगा खड़ा है। उस मनुष्य के विषय में जो भिखारी था, लंगड़ा था, अभी वो ठीक ठाक है। और उस आश्चर्य कर्म के कारण सब यहूदी लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने लगे, लेकिन उनके धर्म गुरुओं ने यीशु पर विश्वास नहीं किया, परंतु उनके विरुद्ध थे। इसीलिए यीशु मसीह का नाम से प्रचार करने के कारण पतरस को और यूहन्ना को दंडित करने के इरादे से उनके बीच में खड़ा किया। तो इस्राएली लोगों को, सारे लोगों को प्रेरित पौलुस पुकार के कह रहे हैं, ये जो आश्चर्य कर्म हुआ है, ये जो अद्भुत काम हुआ है, उस मसीह के द्वारा है, उस यीशु के द्वारा है, जिन्होंने तुम सब ने मिलकर क्रूस पर चढ़ाया और परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, उसी ने इसको चंगा किया है। प्यारो, हमारे लिए भी इस बात के ऊपर मनन करना जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह को हमारे पापों के कारण इस दंड को सहना पड़ा, इस मृत्यु को सहना पड़ा। इस बात को यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के चेले पतरस और यूहन्ना पुकार कर कह रहे हैं, बड़ी हिम्मत के साथ कह रहे हैं, क्योंकि इसका कारण है कि उन्होंने इस बात को देखा है, उनके जीवन में इस बात को उन्होंने अनुभव किया है, इसलिए बड़ी हिम्मत के साथ और साहस के साथ इन बातों को कह रहे हैं। दूसरे पद में हम पढ़ते हैं,
ये वही पत्थर है जिसे तुमने राज मिस्त्रियों ने तुझ जाना और वो कोने के सिरे का पत्थर हो गया। प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया, यहूदियों के बीच के एक यहूदी बन के आया, उनके उद्धार के लिए आया था, लेकिन धर्म गुरुओं ने उसको अंगीकार नहीं किया क्योंकि उनके ध्यान संसारिक बातों के ऊपर था। वो एक संसारिक मसीहा की प्रतीक्षा कर रहे थे, वो एक संसारिक राजा का प्रतीक्षा कर रहे थे। उनकी विश्वास यही था, उनका जो पृथ्वी का जीवन है, मनुष्य का जीवन है, ये सदा के लिए बने रहेगा। एक पुनरुद्धान के विषय में वो नहीं विश्वास करते थे। एक जो परमेश्वर का राज्य जो आने वाला है उसके विषय में उन्होंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया, आने वाला परमेश्वर के राज्य के विषय में प्रचार किया, लेकिन उन्होंने विश्वास नहीं किया। प्यारो, आज की हमारे हाल भी भिन्न नहीं है। हमारे ध्यान संसारिक बातों पर है। अगर संसारिक बातों को लेकर हमसे किसी ने सिखाते हैं और संसारिक लाभ पहुंचने का मार्ग हमें बताएगा तो हम उसके पीछे भागेंगे, हम उसके पीछे भीड़ लगाएंगे। जबकि यीशु मसीह संसार में आया, आने वाले राज्य के विषय में, परमेश्वर के राज्य के विषय में कहा तो किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। बहुत कम लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के बातों पर विश्वास किया। तो यहाँ पर प्रेरित पत्रोस कह रहे हैं, जिस बात को तूने तिरस्कार किया उस बात को परमेश्वर सबसे महान बनाया। प्रभु यीशु मसीह को, जिन्हें तुमने यहूदी लोगों ने इनको अंगीकार किया था, उन्हें परमेश्वर ने सारे मानव जाति का उद्धार के कारण बनाया है। केवल यीशु मसीह के द्वारा ही उद्धार है। आगे इस बात को हम देखते हैं। हम पढ़ते हैं 12 पद में, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। सबसे महान बात है, सबसे बड़ा सच्चाई है जो प्रेरित पत्रोस यहूदी धर्म गुरुओं के बीच में, यहूदियों की बड़ा सभा के बीच में खड़ा होकर के पुकार के कह रहे हैं। प्यारो, ये सच्चाई है। हम देखते हैं प्रेरित पत्रोस अपने जीवन को इस सच्चाई के लिए दे दिया, अपने प्राण इस सच्चाई के लिए दे दिया, क्योंकि मनुष्यों के बीच में केवल एक ही नाम है जो प्रभु यीशु मसीह है, जिसके द्वारा ही हम उद्धार पा सकते हैं। मैं सोच रहा हूं उद्धार की बात की मतलब आप लोग समझ गए होंगे। उद्धार माने कि छुटकारा, मुक्ति, यानी कि पापों से मुक्ति, आने वाला परमेश्वर की दंड से मुक्ति। परमेश्वर की वचन हमें सिखाते हैं कि एक दिन आने वाला है, परमेश्वर ने एक दिन को निर्धारित किए है। उस दिन सारे मानव जाति की न्याय सच्चाई के साथ होगा। तो प्यारो, उस दिन हमें बचाने वाला प्रभु यीशु मसीह है। केवल प्रभु यीशु मसीह का नाम है और हमें उस आने वाला दंड से हमें बचा सकेंगे। तो सारे लोगों को, केवल यहूदी धर्म गुरुओं के लिए नहीं, यहूदियों की पुरानियों के लिए केवल नहीं, परंतु सारे मानव जाति के लिए प्रेरित पत्रोस पुकार के कह रहे हैं, उद्धार के लिए केवल यीशु मसीह ही आधार है। उनकी नाम में केवल हमें उद्धार दिला सकते हैं, क्योंकि हमारे उद्धार का कार्य को परमेश्वर ने उसके द्वारा ही पूरा किया है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है, उन बातों को हमें समझना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर की वचन हमें सिखाते हैं सारे मनुष्य पापी है, सारे परमेश्वर की महिमा से रहित है। परमेश्वर ने जब आदि में हमें बनाया था, अपने स्वरूप में बनाया था, अपने साथ रहने के लिए बनाया था, लेकिन हम मनुष्यों ने पाप किया और परमेश्वर से दूर हो गया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए हैं। और परमेश्वर की वचन हमें यह भी सिखाता है, पाप का मजदूरी मृत्यु है।
हम जो पाप करने वाला मनुष्यों के लिए प्रतिफल के रूप में, मजदूरी के रूप में हमें मिलने वाला मृत्यु। जब परमेश्वर की वचन मृत्यु के विषय में कहते हैं, इसका मतलब है कि अनंत काल की मृत्यु, यानी कि सदा के लिए परमेश्वर से दूर होना। और उस अग्निवास, परमेश्वर का वचन नरक के विषय में इस प्रकार कहते हैं कि वहाँ पर आग सदा जलते रहते हैं और वहाँ की कीड़े कभी नहीं मरते हैं, यानी कि अनंत काल की दंड की अवस्था पापी मनुष्यों की इंतजार कर रहे हैं। तो उस महादंड से हमें बचने की रास्ता है प्रभु यीशु मसीह, केवल उसी के द्वारा ही उद्धार है। इस बात को हमें समझना जरूरी है प्यारों, क्योंकि यहूदी लोग और यहूदी धर्म गुरु, उनकी महायाजक इस बातों को अंगीकार नहीं किया, क्योंकि उनके मन संसारिक बातों पर लगी थी, संसार की धन और महिमा पर लगी थी और उसी के पीछे वो जी रहे थे। इसीलिए उनकी आत्मिक जीवन के विषय में, परमेश्वर की आने वाला न्याय के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें चिताया, उन्हें समझाने की प्रयास की, लेकिन उन्होंने नहीं समझा। प्यारो, हमारे जीवन की हाल किस प्रकार की है? हम अपनी पाप क्षमा के लिए क्या कर रहे हैं? हम सभी को मालूम है, एक दिन हम सबको इस पृथ्वी को छोड़ के जाना है। हमारे इस शरीर को एक दिन हमें छोड़ना है, लेकिन हमारा आत्मा जो है सदा जीवित रहेगा। और हमारी जो आत्मा जो सदा जीवित रहेंगे, वो कहाँ होंगे? परमेश्वर के साथ होंगे और उनकी दुश्मन के साथ होंगे, जो शैतान है उनके साथ होंगे। इसके विषय में अपने जीवन काल में ही हमें निर्णय लेना है, क्योंकि ये कार्य मेरे लिए कोई नहीं कर सकता, केवल मैं ही कर सकता हूँ। न मेरे परिवार वाले कर सकते हैं, मेरे पत्नी या न बच्चे कर सकते हैं, मुझे अपने ही निर्णय लेना है। प्यारो, आपके जीवन में भी वैसा ही है। आपको निर्णय लेना है ही, आपका उद्धार की आधार क्या होगा, आपकी जीवन की अंत कैसे होगा। प्रभु यीशु मसीह के आगमन के दिन में, प्रभु यीशु मसीह के न्याय के दिन में मेरे साथ और आपके साथ क्या होगा, उसके विषय में मुझे और आपको अभी निर्णय लेना है। जब हम जीवन में हैं, जीवित हैं, तो अपने पूरे मन से सोच विचार करके हमें ग्रहण करना है, क्योंकि परमेश्वर की वचन हमें सिखाते हैं किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। ये एक महान सच्चाई है, ये अटल है, ये कभी नहीं बदलेगा। आकाश और पृथ्वी बदल जाएंगे, लेकिन प्रेरित पत्रोस जो सच्चाई को पुकार के कह रहे हैं, वो सच्चाई अटल है और वो सदा बने रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर धर्मी और न्यायी है। उनकी बात कभी नहीं बदलते हैं। जो उन्होंने, परमेश्वर ने जो कह दिया तो कह दिया, उसमें बदलाव नहीं है। केवल प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको पाप क्षमा दिला सकता है, उद्धार दिला सकता है। तो प्यारो, हम इस बात पर ध्यान करें। और आगे हम देखते हैं 13 पद में, जब उन्होंने पत्रोस और यूहन्ना के साहस देखा और ये जाना कि अनपढ़ और साधारण मनुष्य है, तो आश्चर्य किया। फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे। यूहन्ना और पत्रोस साधारण से साधारण मनुष्य थे, मछुआरे थे, अनपढ़ थे, समाज की सबसे नीचे स्तर के लोग थे, लेकिन उनके सुनने वाला ज्ञानी है, बुद्धिमान है, धर्म गुरु है, धर्म की सारे बातों को जानते हैं, लेकिन उसमें इतना ही कमी था कि वो परमेश्वर को नहीं जानते थे। लेकिन ये साधारण लोग जब बड़े साहस के साथ, हम पढ़ते हैं, परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण होकर, यानी परमेश्वर की आत्मा के द्वारा प्रेरित पत्रोस जो पुकार के कह रहे थे, तो जो बुद्धिमान लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, इन बातों को इनकार नहीं कर पाए। जब इस सच्चाई को लोगों ने सुना, तो उनके जो बोलने वाले के विषय में वो ध्यान किया, तो देखा ये साधारण मनुष्य है, अनपढ़ है, गवार है,
ये कुछ नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर की सच्चाई को बड़ी साहस के साथ बोल रहे हैं। और उसके बाद आगे हम देखते हैं 14 पद में, उस मनुष्य को जो अच्छा हुआ था उनके साथ खड़ा हुआ देखा। जिन मनुष्य को जो जन्म से लंगड़ा था, उसको जब प्रेरित पत्रोस और पौलुस मिलकर चंगाई दी है, वो उनके साथ खड़ा है। यानी कि जिन बातों की वो गवाही दे रहा है, उनकी सबूत उनके सामने है। क्योंकि प्रेरित पत्रोस और यूहन्ना कह रहे थे, उस यीशु मसीह के द्वारा जिन्हें तुम सब ने मिलकर क्रूस पर चढ़ाया, परमेश्वर उसे मरे हुओं में से जिलाया, हम उसकी गवाह है, और उसके कारण ही मनुष्य की चंगाई हुई है। उन्होंने ये नहीं कहा हमारे बल की, हमारी भक्ति के कारण नहीं, परंतु केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इस मनुष्य की चंगाई हुई है। तो जो बुद्धिमान लोग हैं, धर्म गुरु है, इस बात को अंगीकार नहीं कर पाए। लेकिन हम देखते हैं फिर भी कुछ लोग इस बात पर विश्वास किए। प्यारो, इस वचन के ऊपर आपकी क्या राय है? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप अपने जीवन के विषय में क्या सोचा है? अपने जीवन की अंत के विषय में आपने क्या सोचा? आपकी अनंत जीवन के विषय में आप क्या सोचा? परमेश्वर की आने वाला न्याय के दिन में आप खड़े हो पाएंगे? प्यारो, मैं आपसे एक और सवाल आपके सामने रखना चाहता हूं। कौन आपको अपने पापों से मुक्ति दिला सकता है? उसके विषय में आप कभी सोचा है? हो सकता है आपके मन में कई एक बातें होंगे। मैं ये सवाल आपके मन में देना चाहता हूं, कौन आपको अपने पापों से मुक्ति दिला सकता है? आपकी पैसा रुपए आपको मुक्ति दिलाएगा? और कोई आदमी आपको मुक्ति दिला सकता है? परमेश्वर की वचन हमें ये सिखा रहा है कि केवल प्रभु यीशु मसीह हमें पापों से मुक्ति दिला सकता है। उसका कारण नहीं है कि हमारी पापों की दंड प्रभु यीशु मसीह ने लिया है। हम पापी होने के कारण हम मृत्यु दंड के लायक थे। हम परमेश्वर के दूर थे, हम परमेश्वर की शत्रु थे। तो परमेश्वर ने जो नरक है शैतान और उनके दूतों के लिए बनाया है, उसमें हमें भी जाना है, क्योंकि हम परमेश्वर के साथ हम अपने संबंध को सुधारा नहीं, हम अपने पापों से मुक्ति नहीं पाए हैं। परमेश्वर के वचन हमें सिखाता है सारे मनुष्य पापी है, एक भी धर्मी नहीं है। और परमेश्वर के वचन हमें ये भी सिखाते हैं कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, यानी कि अनंत काल की नरक है। प्यारो, आपका जीवन कहाँ होगा? परमेश्वर के साथ स्वर्ग में होगा कि शैतान के साथ नरक में होगा? अपने जीवन के विषय में आप सोच विचार कीजिए। आपकी भविष्य आपका निर्णय पर, आपके विश्वास पर बने रहेगा, और दूसरा कोई आपकी उद्धार नहीं कर सकते हैं। कोई मनुष्य आपकी उद्धार नहीं कर सकते हैं। आपकी धन दौलत आपकी उद्धार नहीं कर सकते हैं। आपकी मरने के बाद आपकी परिवार वाले और आपकी जो धन संपत्ति आप छोड़ के जाएंगे, वो भी आपको उद्धार नहीं दे सकते हैं। बस आप अपने जीवन काल में प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कीजिए, क्योंकि केवल पृथ्वी में आकाश के नीचे एक ही नाम दिया गया है, और प्रभु यीशु मसीह का है। उसके द्वारा ही उद्धार है। तो प्यारो, प्रभु इसी दिन ये वचन के द्वारा आपको आशीष दे, ताकि आप सच्चाई को जाने, प्रभु यीशु मसीह को जाने, प्रभु यीशु ने आपके लिए क्या किया उस बात को समझे, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करे। अब यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करने के लिए क्या करें? पहले आपको विश्वास करना होगा, मैं पापी हूँ, मेरे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह मरा है, मेरे पापों के दंड परमेश्वर ने यीशु पर लाद दिया है, बदले में हमें जीवन दिए है, मुझे जीवन दिए है। परमेश्वर ने मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह को जिलाया है,
और उस प्रभु यीशु मसीह फिर से आने वाला है। तो प्यारो, प्रभु आपको सहायता करे ताकि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास ला सके, उद्धार पा सके। आपकी जीवन की सबसे महान बात यही होंगे और इसके बाद आप सबसे बड़ा भाग्यशाली माना जाएंगे। तो प्रभु इन वचनों से आप सभी को आशीष दे। प्रभु के नाम की महिमा हो, आमीन। जैसे कि हमने देखा यहूदी राजगुरुओं ने किस प्रकार उस बात को इनकार किया जो आखिर उद्धार का द्वार बना था। ये बात यहूदी राजगुरुओं ने नहीं समझा, पर साधारण व्यक्ति जैसे कि पतरुस ने, जैसे कि प्रेरितों ने ये बात समझे। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो उद्धार मेरे से ही आपको मिल सकता है। पाप से छुटकारा, उस दंड से उद्धार, उस दंड से छुटकारा देने वाला परमेश्वर सिर्फ हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है, जिन्होंने हमारे पापों के खातिर मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे और आज भी स्वर्ग में जीवित परमेश्वर है। ऐसा परमेश्वर हमें पापों से छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। तो उस परमेश्वर के आगे हम ये बोलें कि परमेश्वर, आपने मेरे पापों का दंड आपने ऊपर ले लिया, तो उसके लिए मैं आपके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो आज इस समय हम ये बात उसके सामने सिर झुकाकर उसके सामने ये बात बोलें, परमेश्वर, आज मैं आपके सामने आना चाहता हूँ। आपने मेरे लिए कुर्बान हुआ, आप मेरे पापों की खातिर मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। ऐसा परमेश्वर है आप। तो आइए हम सिर झुकाकर प्रार्थना के साथ उसके सम्मुख आएं और उसकी ओर देखें। प्यारे प्रभु, आज हम आपके सामने आ रहे प्रभु जी। हमने देखा प्रभु, आप किस तरह हमारा दंड, हमारे पापों का दंड हमसे हटा लिया है। प्रभु, हम सब पापों के रास्ते में, पाप के रास्ते में चलने वाले लोग थे, लेकिन प्रभु आप अपना बहुमूल्य खून देकर, खून बहाकर हमें उस रास्ते से हटा लिया और अनंत काल का जीवन दे दिया। जीवन के पुस्तक में हमारा नाम लिख लिया प्रभु जी। ये बात इनकार करने के लिए हम सबको आज के दिन मदद कीजिए प्रभु जी। प्रभु, आज हम आपके चरण पर आ रहे प्रभु जी। हमारे सारे पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर आप ही है। हमारे सब पापों का दंड अपने ऊपर लिया प्रभु आपने, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। ये बात हम अंगीकार करता है, इस बात को अंगीकार करके हम आपके सामने आते हैं प्रभु जी। प्रभु, हम सबको प्रभु इस वचन के द्वारा हमें अनुग्रह कीजिए प्रभु जी। हम आपको आज ये प्रभु आपके सामने, आपके चरण पर इसी बात लेकर आ रहे प्रभु जी। आप मेरे लिए मारा गया, हम सबके लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। ये बात आज हम अंगीकार करते हैं प्रभु जी। सारे स्तुति और महिमा आपके चरण पर जाता है, सुनिए, ग्रहण दीजिए स्वर्ग के पिता, आमीन। यदि आप प्रभु यीशु मसीह या बाइबल संबंधित किसी विषय में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं तो, या आपकी प्रार्थना के विषय हमें सूचित करना चाहते हैं तो आप आज ही हमें संपर्क करें। हमारा पता है अगापे गॉस्पेल मिनिस्ट्री, 87 मैत्री नगर, आश्रमम PO, कोल्लम। हमारा ईमेल ID satyamsatyamai@gmail.com। आप हमें फ़ोन या व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 9645236648। इस प्रकार के और भी वचन सुनने के लिए हमारा YouTube चैनल है सत्यम सत्यम सत्यम, या फेसबुक चैनल या सत्यम सत्यम सत्यम, उसी पर जाकर आप और वचन सुन सकते हैं। प्रभु आपके साथ रहें, परमेश्वर का नाम महिमा हो। होगी बारिश वचन की, फूल खिलेगा सच्चाई का। सत्यम 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 सत्यम।